नमस्कार, मैं मुन्ना कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज वन बिहार। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड के। यह जो पंचायत है चैलाहा टाल है और गांव भी यही है। वार्ड 13 की यह तस्वीर है और हमारे पीछे जो देख रहे हैं इस गांव के, इस पंचायत के लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं। इन लोगों का मांग है कि उसके पीछे जो देख रहे हैं वो धनौती नदी है और इसी नदी पे पुल की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि वर्षों से आज तक अपेक्षा का शिकार रहे हम लोग। यहाँ सांसद भी हैं, विधायक भी है, सभी लोग आते हैं, आश्वासन के सिवा इन लोगों को कुछ नहीं मिला। चुनाव आता है तो इनके गांव का, इनके पंचायत का और इनके समाज का नाम लोगों को याद आ जाता है और लोग इनके पास वोट को लेकर चले जाते हैं। लेकिन चुनाव के बाद इन लोगों को ऐसे फेंक दिया जाता है जैसे सुबह में लोग घर बाहर के कचरा को फेंक देता है बाहर, फिर दोबारा देखता नहीं। सेम हाल इन लोग का भी वही होता है। इन लोग का कहना है कि चुनाव के समय सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, सभी जनप्रतिनिधि आते हैं, अपनी अपनी पुल बनवाने का हवाला देकर, आश्वासन देकर, विश्वास में लेकर लोगों से मत ले लेते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वे लोग अपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर इस पर पुल का निर्माण हो जाए तो मोतिहारी शहर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर होगी, जबकि पुल नहीं होने से यहाँ लोगों को लगभग 10 किलोमीटर की दूरी सफ़र करनी पड़ती है। आए दिन यहाँ जो बीमारी होने के बाद अचानक अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो वे लोग सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि इतनी दूरी सफ़र करना पड़ता है। एक तो गाड़ी की समस्या होती है और दूसरे जब नहीं मिलने से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और इस गाँव के एक उपेक्षा का शिकार इन लोगों का खामियाजा यह भी भुगतना पड़ रहा है कि इस गाँव के जो अगल बगल के पंचायत के छात्राएँ हैं, छात्र तो खैर किसी तरह साइकिल से जाकर अपना शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इस पंचायत के, इस गांव की जो छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, वह उच्च शिक्षा से वंचित हो जाती है। तो इन लोग का मांग है कि इस पे अगर पुलिया का निर्माण हो जाए, पुल बन जाए, तो इन लोग के भी शहर से नज़दीक पड़ जाएगा गांव। शिक्षा को लेकर भी यहाँ की छात्राएं जो होगी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है, गाँव में विकास होगा। और इन लोग का कहना है कि बगल में जो देख रहे हैं, जो बांस दिख रहा है, कि कुछ दिन पूर्व ये लोग पुलिया, जो चचरी पुलिया का निर्माण कराया था अपने आवागमन के लिए। हालांकि वह धीरे धीरे टूट गया और कोरोना काल में कुछ लोगों का वह शिकार बना, साजिश का शिकार भी कह सकते हैं, और उस पुलिया को ध्वस्त कर दिया गया। अभी इन लोगों को मोतिहारी शहर जाने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि इस पर पुल का निर्माण हो जाने से मात्र 2 किलोमीटर रहेगी। आपको एक बात यह भी बता दे कि यह बेतिया विधानसभा लोकसभा पड़ता है और यहाँ के जो सांसद है संजय जायसवाल, नाम आपका उनको सुने होइएगा, बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है और पूरे जगहों पे विकास का ढिढोरा पीटा जा रहा है। बीजेपी की सरकार बिहार से लेकर दिल्ली तक है, सभी जगह विकास का ढिढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन उनके ही लोकसभा क्षेत्र में विकास से वंचित है। और देखिए कितना विकास उनके लोकसभा में हुआ है, यह कैमरा के माध्यम से, फुटेज के माध्यम से आप भी देख सकते हैं। यहाँ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनके लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। यहाँ के जो विधायक हो गए, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, यहाँ के विधायक है डॉक्टर शमीम अहमद, उनका भी विकास को लेकर काफ़ी ढिढोरा पीटा जाता है। हालांकि कितना विकास है ये फुटेज के माध्यम से हम देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्या क्या समस्या है। इस पंचायत के लोग हैं, उनसे बात करें, क्या समस्या हो रही है आपको बताइए। मेरे पंचायत में बहुत सारे समस्या है। एक पुल तो सर्वप्रथम मतलब कि यहाँ कमी है। अच्छा। इस कमी के लिए हम लोग दर दर भटके, विधायक के पास गए, सांसद के पास गए, एमएलसी के पास गए। अच्छा। पंचायत स्तर से तो होने वाला है नहीं। यहाँ वोट के समय में वाकई सही बात बोले हैं कि झाड़ू के समान बाहर करके फेंक देता है लोग, लेकिन कल होकर सुबह जरूरत पड़ जाता है झाड़ू का। लेकिन हम लोग का जरूरत ठीक झाड़ू नहीं कहे, हम बहारन कहे, 5 साल बाद पड़ता है। हम बहारन कहे, 5 साल बाद पड़ता है। एक बार आएगा लोग, वोट कैसे ले लेगा लोग, और फिर 5 साल बाद आएगा लोग। इस वजह से हम लोग परेशान है। हम कल भी गए थे, कल के डेट में विधायक जी से जाकर अपना, विधायक जी क्या बोले? विधायक जी बोले कि जनवरी में आप लोग याद कीजिएगा, जनवरी में हम अनशन पर बैठेंगे, इसके लिए हम मांग करेंगे। पहले से ही मांगते रहे हैं, अभी भी मांगने के लिए तैयार है। कल की बात बता रहा, कल के डेट में गए थे। तो मेरे कहने का मतलब है, सांसद जी महोदय हैं तो बस वो डायरेक्ट यही बात सोचते हैं कि वोट है। ऐसे भी ये लोकसभा में छोर पे पड़ता है, विधानसभा में भी छोर पे पड़ता है। चैलाहा पंचायत ऐसा एरिया है कि दोनों छोरे पे पड़ता है। या इधर आने के लिए कोई सांसद हो या विधायक हो, कोई आने के लिए तैयार नहीं होता है। लास्ट छोर हो जाता है, लास्ट छोर पड़ता है। इस वजह से हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। तो इसके लिए तो हम लोग, यहाँ जो पुल कभी बना था कि नहीं था? कभी अभी चचरी पुल था। अच्छा। इसके पहले चचरी पुल लगभग बरसों बरसात से आ रहा है, लेकिन बाढ़ आया, कोरोना काल जिस समय आया, उसी कोरोना काल के बीच में किसी प्रकार से मतलब द्वंद्वी हुआ, लोग तोड़ दिया।
तो अभी आप लोग अगर मोतिहारी शहर जाना पड़ता तो कैसे जाते हैं? मोतिहारी शहर हम लोग यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर ऐसे होकर के जाते हैं। चाटी में चंचल बाबा के मोट होते हुए जाएंगे, यहाँ से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ेगा, ऐसे गुजर जाए। इस पुल को बन जाने से लगभग 7, 8, 10 पंचायत को फायदा होगा। एक चैलाहा पंचायत को फायदा नहीं होने वाला, इससे 10 पंचायत के लोग गुजरेंगे। तो यहाँ अगर 10 पंचायत के जोड़ा जाए तो लगभग आबादी कितना होगा? लगभग एक अनुमानता, मतलब कि इस पंचायत का आबादी पूछ रहे हैं या 10 पंचायत की आबादी? पंचायत का ही, चूंकि 10 पंचायत के लोग 50,000 लोग होंगे, तो इस 50 प्लस होंगे, लेकिन लगभग 50,000 लगभग तो उतने लोगों को इस पुल बन जाने से फायदा होगा। फिर भी जनप्रतिनिधियों के कहिए कि जो वरीय जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हो गए, विधायक महोदय हो गए, उन लोगों के उदासीनता के शिकार जी के कारण इतना परेशानी हो। अच्छा, तबियत अगर अचानक किसी का तबियत खराब हो जाए तो फिर कैसे जाते हैं? अगर वाहन मान ली 4 चक्का न मिले तो उस परिस्थिति में क्या होता होगा? उस परिस्थिति में तो जो सामने है, मतलब हम लोग यहाँ से सफर कर रहे हैं, जो घटना सामने आएगा वो देखना है हम लोगों को। चले गए वो तो उस सामना करना पड़ता है, मतलब इमरजेंसी है, सीरियस है, जाएंगे 10 किलोमीटर सफर करेंगे, 1.5 किलोमीटर सफर करेंगे, अंतर होगा ना जी। एकदम होगा। अगर 10 किलोमीटर जाने में नहीं भी लगेगा तो आधा से 1 घंटा का समय लगेगा। बिल्कुल। 1.5 से 2 किलोमीटर जाने के लिए 10 से 15 मिनट में काफी अभी आदमी। यहाँ से हम लोग चलते हैं तो बस ताल छोड़ने के बाद चंचलवा के मोड़ पर जाने के लिए हम लोगों को आधा से पौन घंटा समय लगेगा। दूरी मात्र 4 किलोमीटर वो भी है। बाढ़ के समय इतना बदतर रास्ता हो गया है कि पूछिए मत। चंचल बाग मठ भी तो बाढ़ के वो समय लोग बंद आते हो हैं जाता है। चुनाव के समय, आपके गांव में वो लोग आते हैं कि नहीं? सांसद विधायक हो गए, लगभग आते हैं, आश्वासन देकर जाते हैं। क्या फिर कहते हैं चुनाव के बस समय? एक बार वोट देकर के जिताइए, फिर हम वो काम करने के लिए तैयार हैं। तो फिर जैसे कि चुनाव में आए, वोट दे दिए आप लोग, फिर नेक्स्ट में वही आते हैं कि फिर दूसरे बदल के कैंडिडेट? नहीं आते हैं, मतलब आश्वासन के लिए बदल के आते हैं। जीत करके गए, अच्छा। जीत करके गए, आने के बाद बोले कि हाँ इस बार तो नहीं हुआ, नेक्स्ट बारी में जरूर बनाएंगे। आश्वासन यही मिलता है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से क्या हम लोग मांग करेंगे? हम लोग तो मतलब कि पुल बनना चाहिए। पुल के लिए हम लोग बार सिफारिश रख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए है कि जो छात्राएं हैं, लड़का तो जो लोग हैं छात्र है, किसी तरह साइकिल से हो, किसी तरह अपना शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो लड़कियां लोग हैं, चूंकि गार्जियन भी है, वो भी नहीं चाहते कि मेरी घर की जो लड़की हो 15 किलोमीटर साइकिल से जाए आए, रास्ते में भी कुछ हो सकती है इस पर। तो शिक्षा के लेकर क्या लोगों पर प्रभाव शिक्षा पड़ता के लिए तो बहुत चैलाहा पंचायत का लोगो बहुत त्रस्त है। ज़्यादा करके 12, 13, 14 नंबर वार्ड चैलाहा पंचायत के शिक्षा के अभाव के कारण बच्ची जो है शहर तक पहुंच नहीं पाती है। बच्ची जो है शहर तक पहुंच नहीं पाती है, उस शिक्षा से अधूरा रह जाती है। अच्छा, आपके यहाँ हाई स्कूल है आपके पंचायत में? जी नहीं। नहीं है। तो मुख्यमंत्री का आदेश था कि सभी पंचायतों में हाई स्कूल की एक व्यवस्था होनी है। अभी हुआ है, अच्छा, मतलब मौजे स्कूल हाई स्कूल हो गया है, अच्छा। अभी चल रहा है, लेकिन हाई स्कूल से पढ़ लेना ये नहीं है। अंतिम शिक्षा नहीं होगी। ट्यूशन कोचिंग सब शहर में व्यवस्था है, गांव में नहीं है। स्कूल तो यहाँ है, लेकिन तैयारी की व्यवस्था के लिए तो किसी न किसी निजी संस्थान में ही जाना पड़ेगा। और संस्थान में जब कोचिंग नहीं की जाएगा तो परीक्षा पास करने से कोई फायदा है नहीं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार उर्फ खेदू भाई, चैलाहा पंचायत समिति। अच्छा, मुखिया जी यही हुए हैं? जी। मुखिया जी, आपका क्या व्यक्तिगत विचार है, बताइए व्यक्तिगत है कि समस्या को यहाँ लेकर, के चूंकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और लोगों का कुछ न कुछ आशा आपसे भी जुड़ा हुआ है कि मुखिया जी को हमने अपना प्रतिनिधित्व दिया है तो प्रतिनिधित्व करेंगे और हम लोग को इस पंचायत के साथ साथ हम लोग का भी विकास करेंगे। आपका क्या पहल होता है इसमें? सबसे पहले मेरा पहल है कि पुल बने। दूसरी बात कि हम लोग आए थे भी यहाँ देखे कि वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए, चूँकि हमारे यहाँ इसको कम से कम 10 बम्मा लगा के इसको हम लोग चालू करें ना। अच्छा। जब तक बरसात का हाँ, सीजन आ गया हुआ नहीं, एक क्योंकि मनरेगा से हम लोग करना था। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो बोले हैं, माननीय समिति साहब जो बोले हैं, हम लोग हर जगह गए, हर व्यक्ति के यहाँ गए, जितने प्रतिनिधि हैं सारे दरवाजे हम लोग खटखटाए, लेकिन कोई हम लोग आवाज़ सुना नहीं। क्योंकि पंचायत से तो होगा नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट है, जब भी होगा दूरी है। पंचायत अच्छा, लगभग कितना दूरी होगा मुखिया जी? इसको कभी नपवा है? लगभग दूरी होगा 200 मीटर, 200 मीटर, 200 फीट होगा। फीट में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले बच्चियों को जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए सबसे त्रस्त है। यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर मैंने फेर होके जाता है, जाना तो है, कष्ट से जाता है। हाँ, अगर ये हो जाए तो 100 में से यूं कहा जाए कि 100 में से लगभग 20 से 30 लड़कियां जाती होगी। 1.5 किलोमीटर एकदम, मैंने यहाँ अगर पुल बन जाए तो 1.5 किलोमीटर में बच्चा स्कूल चले जाएंगे, कॉलेज चले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आते इससे 12-13 किलोमीटर भी हम लोग को फिर जाना पड़ता है। अब बहुत कष्ट है बच्ची को जाने में, चूँकि 15 किलोमीटर है और रास्ता पेड़ा है, कुछ भी हो सकता है।
अभी जो स्थिति चल रहा है, जमाना चल रहा है, इसका देखते हुए बहुत लोग गार्जियन नहीं चाह रहे हैं वही कैसे ना कह रहे हैं कि 100 में से लगभग 20 लड़कियां जाती हाँ, होगी, 80 लड़कियां जी 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 छोड़ देती है, उसमें से 10-20 हो गए जो गार्जियन के साथ गई, कभी आई, फिर उसी तरह है। बस। अब जो गार्जियन को है, बच्चा का है कि नहीं हम जाएंगे तो जा रहा है, जो गार्जियन को थोड़ा ये है तो नहीं भेजते हैं। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे डिस्टर्ब हो रहा है। पुल बन जाए तो हम लोग को पढ़ाई सबसे ज़्यादा यहाँ होगा। पुल बनाने को लेकर आप लोग, ये जो चचरी पुल बना था उसमें आप लोग अपने से बनाए थे या किसी? नहीं, हम लोग अपने से बनाए थे, पूरे ग्रामीण हम लोग मिलकर बनाए थे। दूसरी बात कि कम से कम पुल बन जाने से बंजरिया तुरकोलिया ब्लॉक के 10 पंचायत इससे विलम्ब हो जाती है, इस पुल से गलती है। अच्छा। 10 पंचायत वहाँ जो है आधा लोग तुरकोलिया के इस रूट से जाती है ना, समझिए तुरकोलिया का आधा ब्लॉक का लोग इस रूट से जाती है और सब लोग उधर उधर कहीं से जाते हैं। तो जो यहाँ के जो स्थानीय सांसद है, विधायक है, उन लोग के पास आप जाते हैं तो क्या कहते हैं? हम लोग भी गए, बोले कि बनेगा बनेगा, हम लोग आश्वासन दिए, बस अब की करवा रहा है, इसके बाद दे रहा है, इसके बाद में नहीं, सब आश्वासन, दूसरा कुछ आश्वासन सिवा कुछ नहीं है। वैसा ही करते करते टाइम निकल गया, फिर चुनाव आता है तब करेंगे, नहीं करेंगे, करते करते फिर समय निकल जाता, खत्म हो जाता है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जिक्रुल्लाह, मुखिया प्रतिनिधि, मेरी पत्नी मुखिया है। मुखिया प्रतिनिधि है कि आज़ाद भारत में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन कितना हमारा देश आज़ाद हुआ यह आज आप लोग फुटेज के माध्यम से भी देख रहे हैं, लोगों की समस्याओं के माध्यम से भी देख रहे हैं। आज़ाद भारत अंग्रेजों से हुई, लेकिन यहाँ के जो कह सकते हैं कि कुछ पर जो जनप्रतिनिधि है उनसे हमारा शोषण से हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं। आज भी हम लोग अंग्रेजों से तो आज़ाद है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के शोषण से हम लोग आज़ाद नहीं है। जो समस्या देख सकते हैं, लगभग बताया जा रहा है कि 50,000 से ज़्यादा की आबादी, इस पुल को बन जाने से 50,000 से ज़्यादा की आबादी वाले लोगों को फायदा होगी, लेकिन जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के कारण यहाँ के लोगों को आज भी विकास से वंचित है। हमारे साथ स्थानीय वार्ड सदस्य हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। इनका क्या कहना है आपका, बताइए सर। सबसे बड़ा यहाँ पर दिक्कत है कि अगर पुल बन जाने के कारण इतना लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो अधिकतर जो बच्चे हैं वो इसी पुल के माध्यम से जाते थे, अपना कोचिंग करते थे, अपना स्कूल जाते थे। लेकिन पुल के ध्वस्त हो जाने के कारण जो 12 से 14 किलोमीटर का दूरी जो तय करना पड़ता है, उनसे बहुत ऐसे गार्जियन हैं जो बोलते हैं कि नहीं उतना दूर मेरे बच्चे नहीं जाएंगे पढ़ने। अधिकतर जो बच्चे हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो बचिया है उनके गार्जियन लोग सब तो एक जैसा नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि इतना दूर सफ़र हमारे बच्ची नहीं करेगी, इसके कारण से पढ़ाई वो लोगों को सबसे ज़्यादा उन लोगों को बाध्य होना पड़ता है। और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, माननीय समिति साहब ने, मुखिया साहब सर ने, उसके बाद हम लोग सारे लोगों का, आम पब्लिक भी हम लोग गए थे विधायक साहब के पास, वहाँ हम लोग बात रखे। विधायक साहब हम लोगों को आश्वासन दिए कि बस हम लोग को पुल के लेकर हम लोग बात किए हैं, लेकिन सिर्फ किए हैं, आश्वासन के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिलता है। अगर इस पर बात अगर हो जाए, अगर सांसद साहब हो या विधायक साहब हो, अगर वो लोग इस पर अच्छा से अगर एक्शन ले लें तो ये पुल को बड़ी बात नहीं है। अगर पुल के कारण इतना लोगों का आबादी है वह इसी पुल के माध्यम से जाता है, इसके कारण से बाधित है सब लोग। अच्छा, शिकायत कहाँ की है? पुल को लेकर बता रहे थे कि कोई अधिकारियों को भी शिकायत दी है, कहाँ शिकायत दी? सर हम लोग शिकायत करने के लिए वहाँ पर बहुत पहले 2006 से लेकर हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। डीएम साहब के पास भी हम लोग आवेदन दिए, सीओ साहब को भी हम लोग आवेदन दिए, उप विकास आयुक्त साहब को भी हम लोग, डीडीसी साहब जो हैं उनको भी हम लोग आवेदन दिए, सीएम साहब के लगे भी हम लोग आवेदन भेजे, लेकिन आवेदन गया और आवेदन उसी तरह पड़ा रह गया। अधिकारी से जब आवेदन दिए तो ऑनलाइन दिए थे कि जाके मिल के दिए थे? नहीं, हम लोग ऑनलाइन दिए थे, बाई पोस्ट किए थे, ताकि उनसे कभी मिले नहीं है सामने जाके? हम लोग को फोन रिसीव हम लोग करते हैं, लेकिन वो लोग रिसीव नहीं कर पाते हैं। अच्छा, कभी सामने जाकर अधिकारी से मिले हैं? जो डीएम होगा या जो बता रहा है कि अधिकारी लोग को हम आवेदन दिए, उन लोगों से कभी सामने मिलकर फेस टू फेस अपनी समस्या बताएं? सर हम लोग सामूहिक रूप से हम लोग गए थे, लेकिन बोल दिया जाता है कि आज डीएम साहब नहीं है, फिर आइए 10 दिन के बाद आइए, इस तरह का बात वहाँ पर हम लोग को टाल दिया जाता है। यूँ कहा जा सकता है जनप्रतिनिधि, जो बड़ी जनप्रतिनिधि है, उन लोगों के बाद अधिकारियों के भी उपेक्षा का शिकार जी हो जाता है। अधिकारी लोग के भी शिक्षा के हम लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि अधिकारी लोग सुनते नहीं है। यहाँ पर जो स्थानीय पंचायत के जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हैं, उन लोग भी आकर देखे, उन लोग भी बोले कि ठीक है, पुल की अगर थोड़ा सा निर्माण अगर बामा से भी कर दिया जाता है तो कम से कम तत्काल में यहाँ के जो बच्चे लोगों को पढ़ाई जो बाधित हो रहा है उसके कारण अगर बाधित ना हो, बच्चे लोग कम से कम यहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन उसका भी सिर्फ आश्वासन दिया गया कि जनवरी आने दीजिए, फरवरी आने दीजिए, ऐसा ही टाइम निकल जाता है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम विनय कुमार हुआ सर, स्थानीय पंचायत वार्ड सदस्य।
अच्छा, जो लोग देख रहे हैं आपके इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना यही चाहते हैं कि हम लोगों को जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, ये सबसे बड़ी पुल है। अगर पुल का निर्माण अगर हो जाता है तो पूरा पंचायत खुशहाल रहेगा और हम लोगों का चैलाहा पंचायत है वह दिन दुगुनी रात चौगुनी विकास करेगा और यहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छा से मेहनत करके काफी हमारे यहाँ देश के कितने लिए दूरी पर पुल होगा? इस जो धनौती नदी है आपका, इस पे कितने दूरी पर पुल होगा दोनों तरफ से? यहाँ सर लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर पुल है। इधर अगर देखा जाए तो 8 से 9-10 किलोमीटर की दूरी पर पुल है। अगर यहाँ पर अगर पुल का निर्माण हो जाता है तो समझिए कि 5 से 6 पंचायत जो हैं उस सब लोगों का इस पुल से काफी नजदीक पड़ेगा। यहाँ पर मोतिहारी सब लोगों का लगाव इस पंचायत से हो जाएगा। सबसे पहले 2006 में मुख्यमंत्री जी आए थे, पहले बार मुख्यमंत्री हुए थे माननीय नीतीश कुमार जी। जिला स्कूल में उनका रैली हुआ था, उसमें 2006 में हम लोग एप्लीकेशन दिए थे इस पुल के लिए। अच्छा। उसके बाद से कुछ 2-3 साल के बाद कुछ लोग भी आए यहाँ और 2-4 गो गाड़ी लगा, फिर यहाँ जांच भी हुआ, नाप भी किए। उसके बाद से फिर वो लोग चले गए, फिर नहीं पता चला कि हाँ इसका मैंने पुल बनेगा या ना बनेगा, हम लोगों से कोई बात नहीं हुआ। लेकिन यहाँ भीड़ गोट हुआ था, वो लोग नाप नूप करके और फिर चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ अभी तक? उसके बाद से अभी तक तो हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अधिकारी लोग या जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद विधायक, वो लोग क्या कहते हैं? कभी उन लोग से मिले हैं आप फेस टू फेस अपने स्तर से? मैंने हम लोग मिले हैं पंचायत स्तर से। क्या बताते हैं वो लोग? गए हैं लोग तो विश्वासन दिए हैं लोग कि हाँ काम होगा, और हम लोग भी प्रयास में हैं। आप लोग मिलते रहिए और प्रयास करते रहिए, हम लोग आप लोगों का मदद करेंगे और काम कराएंगे। तो ये बात नहीं बताया कि आज़ादी के बाद आज तक यहाँ पुल नहीं बना, हम लोग उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं? हाँ, बताया गया है कि हम लोग के बच्चा सब आने जाने का, मोतिहारी गरीब गांव है, सारा लोग मोतिहारी से जुड़ा हुआ है, सब लोगों को काम धंधा मोतिहारी है, रोजगार मोतिहारी है, सब लोगों को मोतिहारी जाना पड़ता है, जाने में बहुत परेशानी है। तो हम लोगों के पुल का मांग मैंने शुरू से है कि मांग पुल बन जाए कि हम लोग का समस्या गाँव का समाधान हो जाए। क्या परिचय हुआ आपका? एजाज अहमद, स्थानीय है। स्थानीय। कौन सा गांव हो गया इस जगह? चैलाहा टाल। अच्छा, ब्लॉक कौन हो गया? ब्लॉक बंजरिया है। विधानसभा नटकटिया बाजार। विधायक क्या होगा? डॉक्टर समीर मोहम्मद साहब। अच्छा, ये लोकसभा क्या है आपका? तो लोकसभा बहुत अच्छा लोकसभा है, लेकिन कौन लोकसभा? संजय जायसवाल है, बेतिया पड़ेगा। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी है, जी। और उनके बाद भी उनसे कभी डायरेक्ट आप लोग मिले हैं संजय जी से? हम लोग नहीं मिल पाए, संपर्क वहाँ पर नहीं है तो कैसे पहुँचेंगे? नहीं मिल पाए हैं उनसे। प्रयास कीजिए उनसे, शायद आप लोगों का समस्या उनके स्तर से अगर दूर हो जाए। हम लोग बताइए। समस्या है यहाँ सबसे अधिक पुल के लिए। अच्छा, क्या? धनौती नदी में पुल चाहिए। पुल हम लोग दौड़ रहे हैं, सांसद के यहाँ, सरपंच, इनके विधायक के यहाँ हम लोग गए थे तो बोले कि उसी में हम लगे हुए हैं, हो जाएगा। बार बार दिन पहले बोले थे विधायक जी बात? अभी हम लोग गए थे 3 महीना पहले। अच्छा, ओकरा पहले हूँ गए थे विधायक जी लंगी? पहले 3 महीना पहले गए थे? 3 महीना पहले हम लोग गए थे, और लोग गया था, उसके पहले और लोग गया था, मैं नहीं गया था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत है बच्ची सबको पढ़ने के लिए। हमारी एक पोती है, अभी एग्रीकल्चर में कंपटीशन से निकाली है, SNS कॉलेज में उसका एडमिशन चला है, जो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी खुला है उसके माध्यम से यहाँ पर एग्रीकल्चर का पढ़ाई हो रहा है। लेकिन अब स्कूल कॉलेज जा नहीं पा रही है, बहुत दूर है, रास्ता एकांत है जाने में, और लड़की सबको एकांत में जाने आने में कठिनाई है, तो उसका पढ़ाई छूट गया है। कभी सिर्फ जाती है एग्ज़ाम देकर आती है, अभी फर्स्ट दूसरा सेमेस्टर का एग्ज़ाम दी हुई है अभी। अच्छा, क्या लगता है कि विधायक जी के मिलने के बाद आपका पुल बन जाएगा? हाँ, वो तो आश्वासन दे रहे हैं वो लोग, और भी आपको क्या लगता है? आपको क्या? हम लोग का चांस बुझा नहीं रहा है वैसा। बार बार वो लोग आए, पिछला इलेक्शन में 2-3 इलेक्शन से वो लोग आते हैं, पुल पर आकर फोटो खिंचवा लेते हैं। मीडिया वाले लोग आते थे तो पुल पर फोटो खिंचवाते थे, कहते थे कि अभी तो हमारा इलेक्शन है, पावर में हम नहीं है, उसके बाद हमको पावर मिल जाएगा तो बनवाएंगे। अब तो नहीं मिले हैं कि अब तो आप चुनाव भी जीते, विधायक भी बन गए, विधानसभा के सदस्य भी हो गए, अब पावर में भी है। पावर समस्या कब दूर हो? पावर है, टाल रहे हैं। ब्लॉक में भी भेंट हुए थे, गए थे ब्लॉक में, वहाँ पर भी कहे तो कहे कि हम उसी में लगे हुए हैं। इसी तरह करते करते वो लोग टाल देता है। आज हम लोग का खेती गृहस्थी है तो सब कोई के पास उतना समय नहीं है, खेत में अपना लोग काम करता है, छोड़कर चला जाएगा तो खेती भी नष्ट हो जाता है। सबसे दिक्कत यहाँ है कि किसान के समय उतना नहीं है कि उन लोग के पीछे रात दिन घूमे, वो लोग कब आएंगे कब जाएंगे, भेंट होते नहीं हैं सब।
बार बार तो हम लोग पुल के लिए प्रयास करिए रहे, बहुतों दिन से सांसद विधायक इलेक्शन के टाइम में आते हैं यहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं। कितने बार मीडिया वाला से लोग फोटो खिंचवाया, पेपर में भी क्या निकला था। परिचय हुआ आपका नाम? मेरा नाम हुआ शिवजी प्रसाद, मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ। अच्छा, कौन सा जगह हो गया ये? चैलाहा टाल। अच्छा, बताइए आपको क्या कहना है? कहना जब मेरे पुल के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा दौड़े हैं, माननीय विधायक जी के पास, माननीय सांसद जी के पास, सचिवालय में भी गए थे। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 3 दिन पटना में प्रयास किए, लेकिन मुख्यमंत्री से मिले नहीं। सचिवालय में एप्लीकेशन दिए, माननीय डीएम साहब लगे एप्लीकेशन दिए, माननीय उप विकास आयुक्त के पास भी एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन कोई भी काम सुनवाई नहीं हो रहा। माननीय विधायक जी के पास भी हम लमसम 10 बार से ज़्यादा जा चुके हैं। माननीय सांसद जी जब भी कोई नया प्रभारी आता है तो दिन भर समय निकाल के आ जाते हैं थाना पे, अपने पंचायत लेवल पर जो प्रतिनिधि है उनसे जान पहचान करवाने के लिए, लेकिन इस पुलिस की समस्या सुनने के लिए कभी आते नहीं है। तो उनको ये बात नहीं कहा है कि महोदय आप माननीय हैं और जो थाना पर आते हैं अपनी जान पहचान लोगों को करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो समस्या है लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। अगर पुल बन जाने से उतना लोगों को, ज़्यादा आबादी वाले लोगों को फ़ायदा होगा, इस पर आपका ध्यान नहीं जाता? ये बात नहीं कहा? बोलते हैं तो बोलते हैं अभी समय नहीं है, फिर अगले बार आएंगे तो वहाँ पे चलेंगे यही सन्निवेशन देते हैं। माननीय विधायक जी डॉक्टर समीर अहमद 2 बार, इस दूसरा बार जीते हुए हैं। इनसे हम 50 बार गए हैं। उसके बाद गाँव के भी लोगों को लेकर गए वहाँ पे, लेकिन कोई समस्या नहीं। बोलते हैं बनेगा, कोई समस्या नहीं सुनते हैं लोग। क्या मांग करते हैं आप चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से मांग यही करते हैं कि हमारा पुल बन जाए, यहाँ से लमसम 10 पंचायत का लोगों का विकास होगा, हम लोग का गाँव के बहन भाइयों का विकास होगा, यही मांग करते हैं चैनल के माध्यम। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम सदर आलम, आरजेडी उपाध्यक्ष चैलाहा पंचायत का है। अच्छा, चलिए, राष्ट्रीय जनता दल के आप नेता हैं। आप तो विपक्ष वाले नेता हो गए, फिर भी आप इतना कमजोर काहे पड़े हुए हैं? कमजोर पड़े हम जहाँ भी जाते हैं, लेकिन लोग समर्थन देते हैं, बाकी कुछ नहीं होता उसके अलावा। तो आप अपना तेजस्वी जी से मिलिए, उनसे कहिए कि इसे विधानसभा में नहीं होता तो मामला उठावे हो। और तेजस्वी जी से मिलने गए थे पटना में, लेकिन उनके माननीय लालू प्रसाद यादव का तबियत खराब होने से एम्स में दिल्ली है। तबियत खराब। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 3 दिन प्रयास किए, लेकिन मिल नहीं पाया। सचिवालय में एप्लीकेशन भी दिए हैं जाकर, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। समस्या है आपका? समस्या है कि हम लोग का रोजी रोटी का बहुत दिक्कत होता है। पुल बन जाने की वजह से हम लोग का रोजी रोटी भी अच्छा चलेगा। पुल से रोजी रोटी को क्या संबंध है? आने जाने का रास्ता हो जाएगा, शहर से जुड़ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी होगा आ जाकर। उसके बाद से तबीयत खराब हो जाता है तो आने जाने में परेशानी है। बुझिए हम लोग टापू पर हैं, उधर से आते हैं तो 10 किलोमीटर, इधर से घूम के आते हैं तो 10 किलोमीटर। अगर पुल अभी नहीं है तो यहाँ से स्थानीय चौक कौन पड़ता है? बढ़िया जो चौक हो, अगर बलुआ चौक पड़ता है हम लोग। बलुआ, तो फिर तो पुल पार करके जाना होगा जी, तो दूरी करके जाते हैं। पहले 20 बरस से यहाँ पर लचका था, लेकिन ये कोरोना काल में टूट गया। इस चलते हम लोग का बहुत परेशानी होता है। और क्या मांग करते हैं आप? कि ये पुल जल्दी बन जाए तो हम लोग का परेशानी हल हो जाएगा। क्या परिचय हुआ आपका नाम? मदन मोहन तिवारी, चैलाहा टाल निवासी। टाल पंचायत के वार्ड 12 में है। यहाँ सड़क की समस्या है। सड़क की समस्या से लोग बरसों से यहाँ परेशान है। उस समस्या को लेकर हम बात करेंगे। स्थानीय वार्ड सदस्य है, क्या समस्या है सड़क को लेकर बताइए। जी, हम लोग का समस्या यही है कि आज 75 साल हो गया आज़ादी का। 75 साल आज़ादी के बाद भी हम लोग जैसे गुलामी पहले था 75 साल पहले, उस तरह से आज भी हम लोग गुलामी में जी रहे हैं, अथी में जी रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं। क्योंकि ये जो जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं, ये रोड 80 से 40 कड़ी तक चौड़ाई है, नक्शा में है। उसके बावजूद नहीं सीओ साहब की तरफ से कोई कार्रवाई किया जाता है, नहीं मुखिया जी। अधिकारी लोग क्या करते? अधिकारी लोग के पास हम लोग जाते हैं, सीओ साहब के पास जाते हैं, जो नापी कराइए इसको छटाई करके, वो यही कहते हैं होगा, अगला बार होगा, अगला बार होगा, बारिश का समय है, यह है, वह आश्वासन देते हैं। क्या कहते हैं मुखिया जी? हम लोग के साथ में जो हम पूर्व वार्ड सदस्य हुए, हम लोग के साथ में जो मुखिया जी जीते हुए थे, नथु साहब, प्रतिभा कुमारी मुखिया थी, नथु साहब का ससुर थे। उन्होंने नली गली से हमको काम दिए। हमने काम, ये जो रोड दिखाई दे रहा होगा सर, दिखाइए रोड, दिखाइए, ये रोड हमने बनवाया नली गली से। उसके बावजूद हम जो बाकी समय बचा तो हमने मुखिया जी को बोला जो हमको प्रशासनिक दीजिए, मनरेगा से इस रोड को भरवा दें। मुखिया जी बोले ठीक है, एस्टीमेट बन गया। उसके बाद मुखिया जी प्रशासनिक नहीं दिए, जिसके कारण ये रोड आज तक इसी तरह तितिर बितिर है। और मांग करते हैं आप? हम मांग यही करते हैं, जो पुराने वाले मुखिया जी जो थे वो किए तो गए हैं, नए वाले मुखिया जी से हम यही कहना चाहते हैं, जो अभी फिलहाल में जीते हैं, उनको समय चाहिए था, या अभी जो भी परेशानी हो तो वो अपना परेशानी दूर किए, अब काम को अंजाम दें, इस रोड को बनवा दें। को लेकर कितना दूर जाना पड़ता है आप लोगों को? क्या सड़क की व्यवस्था क्या है? यहाँ से हम लोग का
1 से 1.5 किलोमीटर पैदल कीचड़ हचाड़ के जाते हैं, तब हम लोग मेन रोड में जाकर जुड़ते हैं। उसके बावजूद यहाँ से बलुआ जाने के लिए हम लोग को 10 से 12 किलोमीटर जाना पड़ता है। हाँ, समस्या यही है। परिचय मेरा इबादुल हक हुआ। कौन सा जगह हो गया? चैलाहा टाल हो गया, पंचायत चैलाहा हो गया, बंजरिया प्रखंड, वार्ड नंबर 12।